जस्ट इमेजिन करो कि आप एक फंक्शन में गए हो और वहां पर आपको एक सुंदर सी कन्या नजर आती है। आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने जाते हो और आपकी बात शुरू भी हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर आप उससे अब आगे क्या बात करें। आपके पास कुछ होता ही नहीं बात करने के लिए और एट दी एंड वो वहां से चली जाती है। अब शायद ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप लोगों से बात करना तो चाहते हो, पर आपको पता ही नहीं होता कि आखिर किसी अनजान आदमी से कैसे अच्छे से कम्युनिकेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सुपर ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप लोगों से बात करने में एक्सपर्ट हो जाओगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लोग फैन हो जाएंगे। इनमें से फर्स्ट और फोर्थ ट्रिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टॉक ऑन दैट। अच्छा भाई, एक बात बताओ, अगर आपका फुटबॉल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और कोई आपसे फुटबॉल की ही बातें करना स्टार्ट कर दे, तो क्या आपको उस इंसान से बात करने में मजा आएगा? नहीं यार, कभी नहीं आएगा। इनफैक्ट आप उल्टा मन ही मन सोचोगे कि किस आदमी से पाला पड़ गया, और अगर कभी वो आपसे दोबारा बात करने आएगा तो पक्का आप उसे कहोगे चला जा। पर अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और कोई आपसे बस इतना बोल दे कि भाई कल का मैच देखा तूने, कोहली ने क्या खेला यार, इतना सुनते ही आप अपनी कथा सुनाने बैठ जाओगे कि हाँ यार मजा आ गया, और वो लास्ट के 2 छक्के तो सबसे बढ़िया थे। अब इस केस में भले ही वो इंसान आपको जानता हो या नहीं, पर आप दोनों बिना बोर हुए घंटों तक बात कर लोगे, क्योंकि जिस चीज में उसे इंटरेस्ट है आप उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सभी लोगों का अलग अलग होता है। किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को पॉलिटिक्स, तो किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए अगर आपको किसी इंसान से बहुत देर तक अच्छे से बात करनी है तो सबसे पहले आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा। पर अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे जाने? क्या उसका आधार कार्ड मांगे? नहीं यार, सिंपली आपको ना एक ट्रिक फॉलो करनी होगी, और वो ट्रिक ये है कि आप सिंपली उस इंसान से पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछो। लाइक आप पूछ सकते हो कि भाई अभी आप कौन सी क्लास में हो, अभी आप क्या स्टडी कर रहे हो, आप किस जगह पर जॉब कर रहे हो, या आप उसकी हॉबीज के बारे में भी पूछ सकते हो। अब पक्की बात है कि ये सवाल पूछने के बाद आपको कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिसमें आपका भी इंटरेस्ट होगा, एंड जैसे ही आपको कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता चले, बस फिर क्या, बातें स्टार्ट कर दो, क्योंकि नए लोगों से बात स्टार्ट करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है। अब आप इस ट्रिक से बात करना स्टार्ट तो कर दोगे, पर अगर आपको किसी से सच में एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है जिससे उस इंसान को आप हमेशा याद रह जाओ, तो इसके लिए आपको उसमें इंटरेस्ट शो करना होगा, और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। नंबर 3, शो योर इंटरेस्ट बाय डूइंग समथिंग। किसी भी कॉन्वर्सेशन को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट तक पहुंचाने में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है शोइंग योर इंटरेस्ट। अब आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तो भाई, जब भी कभी आपसे कोई बात करे और सामने वाला आपको कुछ बता रहा हो, तो आपको उसे शो करना है कि सच में आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो और उसे सुन रहे हो, क्योंकि किसी को भी ऐसे इंसान से बात करने में मजा नहीं आता जो सिर्फ मुर्दे की तरह बिना कुछ रिएक्ट करे बैठा रहे। अब आप पूछोगे कि भाई कैसे शो करें कि हम सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हैं? तो इसके लिए मैं खुद 3 बहुत सिंपल और इजी ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ। पहली ट्रिक है कि आप किसी की बात सुनते हुए अपना सर थोड़ा थोड़ा हिला सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो। दूसरी ट्रिक है कि आप बीच बीच में कुछ बोल सकते हो, लाइक अच्छा, हाँ सही बात है, पर बहुत ज्यादा इसे यूज मत करना, वरना अजीब लगने लगेगा। और तीसरा, कॉन्वर्सेशन के टाइम पर जहां आपको लगे कि आप वहां पर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछोगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, उसे लगेगा कि आपको भी उसकी बातों में इंटरेस्ट है, और दूसरा, आपकी कॉन्वर्सेशन और भी लंबी और डीप होती जाएगी। और अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक की, जो कि पता सभी को होती है पर बताता कोई नहीं है, और अगर बताता भी है तो अच्छे से नहीं बताता, एंड दैट इज नंबर 2, मिररिंग। अब ये टेक्निक गारंटीड आपने पहले कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, क्योंकि ये सबसे पुरानी और काफी ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, पर शायद मेरी तरह आपको भी इसका यूज करना अच्छे से नहीं आता होगा। पर चिंता क्यों करते हो, आपका भाई बताएगा ना कि इसे अच्छे से इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। तो यार, मिररिंग का मतलब होता है कि आपको सामने वाले के एक्शंस थोड़े बहुत कॉपी करना है। पर ध्यान से सुनना, मैंने कहा थोड़े बहुत। पर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई लड़का या लड़की आपसे बात कर रही है और जब वो अपना हाथ टेबल पर रखे, तो आपको भी अपना हाथ धीरे से टेबल पर रखना है, और जब वो अपना सर हिलाए तो आपको भी उसकी ही तरह सर हिलाना है। इस मिररिंग टेक्निक को इफेक्टिवली यूज करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको सामने वाले के एक्सप्रेशंस और थोड़े बहुत बॉडी मूवमेंट्स को नोटिस करना है। मान लो वो आपको कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट से बता रहा है या कुछ बहुत फनी सा हंस हंस कर बता रहा है, तो ऐसे में अगर आप मरी हुई आत्मा जैसे बैठे रहोगे
तो भाई टाटा बाय बाय खत्म। ऐसे में आपको उसके इमोशंस को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करना है। मीन्स अगर वो कुछ एक्साइटमेंट से बता रहा है तो आपको भी थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना है। अगर वो कुछ फनी सा बता रहा है तो भले ही आपको हंसी ना आए, पर उसका दिल रखने के लिए थोड़ा सा आपको भी हंसना है। इसके अलावा माइनर बॉडी मूवमेंट्स लाइक अगर वो थोड़ा सा आपकी तरफ झुक रहा है तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि आप भी थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर बात करो। अब ये सब चीजें आप तुरंत मत कॉपी करने लगना, वरना वो समझ जाएगा कि आपने मेरी वीडियो देखी है। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बातें अजीब लग रही होंगी, पर मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ये ट्रिक सुनकर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आएगा। पर कम्युनिकेशन की सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या है? इसमें जितना ज़्यादा बोलना ज़रूरी होता है उससे कई ज़्यादा ज़रूरी किसी को सुनना इम्पोर्टेंट होता है। और यहीं पर आधे से ज़्यादा लोग मात खा जाते हैं। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 1, लिसन केयरफुली। मान लो आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आप उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हो, पर जैसे ही आप अपनी बात बोलना शुरू करते हो तो आप नोटिस करते हो कि आपके दोस्त का आपकी बातों में ना तो ध्यान है और ना ही कोई इंटरेस्ट। वो तो यहाँ वहाँ देखने लग रहा है और आपकी बातों को बीच से काट कर खुद ही अपनी बातें स्टार्ट कर दे रहा है। तो क्या ऐसे दोस्त से आप दोबारा कभी बात करना चाहोगे जिसे सिर्फ अपनी बातें सुनाना पसंद हो और जिसे सिर्फ बोलना ही पसंद हो, ना कि सुनना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है अटेंशन। ऑफिस हो या स्कूल, कॉलेज हो या फिर आपका घर ही क्यों ना हो, जब कभी आपकी बातों को लोग सुनते हैं ना तो आपको रेस्पेक्टेड फील होता है। और यही रीज़न है कि लिसनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। पर जब भी कभी लिसनिंग की बात होती है तो ज़्यादातर लोग इसे हल्के में लेने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ सामने वाले इंसान की बातों को सुनना ही तो है। और इसीलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि हियरिंग और लिसनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, लाइक आप दिन भर में कई गाड़ियों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ और भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते होंगे, पर क्या वो सब सुनने में आपने अपना दिमाग लगाया था? नहीं, उसमें सिर्फ आपके कानों का इस्तेमाल हुआ और आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और इसे ही हम हियरिंग कहते हैं। हियरिंग कान की एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर लिसनिंग में आपके कानों के साथ दिमाग और फोकस की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इस वीडियो को भी कुछ लोग सिर्फ सुन रहे होंगे, हमने जो कुछ भी बताया उन्होंने उस चीज़ पर उतना फोकस नहीं किया होगा, और इसीलिए वीडियो के एंड होने तक वो आधी चीज़ें तो भूल भी चुके होंगे। और यही होती है खराब या कहें तो बैड लिसनिंग, जो कि शायद आप भी करते होंगे। कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ दिखावे के लिए सुनने की एक्टिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको जेन्युइनली सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए और उसके इमोशंस को समझना चाहिए, और इसे ही हम इफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। अब तक 90% लोगों ने इस वीडियो को छोड़ दिया होगा, पर अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आप सच में अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के बारे में सीरियस हो। इसीलिए आपके लिए एक स्पेशल बोनस पॉइंट जो कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है वो है डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट टू मच। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होती है, यानी जिससे भी आप बात कर रहे हो उसे भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। और अगर सामने वाले को आपकी बात में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे कितना भी अपनी तरफ से बात करने की कोशिश कर लो, तरह तरह की ट्रिक्स लगा लो, पर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए ऐसे लोगों से आपको ज़बरदस्ती बहुत देर तक बात करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब देखो भाई, इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपनी नाव को पार तो कर सकते हो, पर नाव पार करने के लिए आपको नाव को चलाना भी तो पड़ेगा। मतलब आपको लोगों से कॉन्वर्सेशन खुद स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आप बात ही स्टार्ट नहीं करोगे तो ये सब पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? इसीलिए आपको इसे देखकर सिर्फ भूलना नहीं है, बल्कि इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।